आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पढ़ा जाए। आइए देखते हैं कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा है। एक माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों? तो एक माइक्रो एम्पियर को जब हम लोग एम्पियर में बदलते हैं तो माइक्रो जब भी हटाते हैं दोस्तों तो 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 टू द पावर -6 एम्पियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या लिखा है। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। कितना होता है दोस्तों? तो देखिए प्रतिरोध आपसे क्या पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है, और विभवांतर V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है दोस्तों। I का मान कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, और R का मान कितना है, 1.5 1.5 है। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 225 और 2 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.25 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक सबको पता है दोस्तों। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, जस्ट लाइक दिस। विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में समान होता है। तो जब भी याद रखिए दोस्तों, जब भी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में विभवांतर का मान एक समान होता है, लेकिन जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में धारा का मान एक समान होता है। तो यहाँ पे समांतर क्रम की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, विभवांतर का मान यहाँ पे सेम होने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों? तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो दोस्तों हम लोग को पता है कि प्रतिरोध जो है तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है, नियतांक लग जाता है। तो यहाँ से हम एक फार्मूला बना लेंगे, R L को इधर लाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू K इज इक्वल टू नियतांक। तो यहां से हमारा एक फार्मूला बन गया क्या, कि R1 अपान L1 इज इक्वल टू R2 अपान L2। तो कह रहा है कि किसी तार की लंबाई, अगर किसी तार की लंबाई मान लेते हैं कि प्रारंभ में L थी और उसका प्रतिरोध R था, और बाद में अगर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है, यानी 3 टाइम कर दिया जाता है, तो बताइए कि इस कंडीशन में उसका प्रतिरोध यानी R2 का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाएगा, 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू 3 इंटू R, यानी कि प्रतिरोध भी प्रारंभिक प्रतिरोध का 3 गुना होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों? ओम का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक में, अगर कोई ये चालक है तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसके समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I होता है। चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल I चाहे I प्रोपोर्शनल V, तो यहाँ पे हम लोग V प्रोपोर्शनल I कर लेते हैं, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो कोई कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाते हैं उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, और जिसे हम लोग चालक का विद्युत प्रतिरोध करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का फार्मूला ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाता है, V बराबर I इंटू R या फिर R इंटू I। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे V इक्वल टू R I इंटू
आर, ये वाला आई इंटू आर, चाहे आर इंटू आई करिए, बात वही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में ग्राफ कैसा होता है दोस्तों। तो ओम के नियम के अनुसार जब भी हम लोग धारा और विभवांतर में जब ग्राफ खींचते हैं, धारा और विभवांतर में जब भी हम लोग धारा और विभवांतर में ग्राफ खींचते हैं, विभवांतर में ग्राफ खींचते हैं, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है दोस्तों। हमेशा क्या मिलता है, एक सरल रेखा मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमेशा धारा और विभवांतर के बीच में जो लाइन रेखा खींची जाती है, ग्राफ खींचा जाता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है, सीधी रेखा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों। तो 4 ओम के 4 प्रतिरोध है दोस्तों, और सबको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सबको पता है दोस्तों कि 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, और सभी R1 R2 R3 R4 सबका मान 4 ओम होगा दोस्तों। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4/4 हो जाएगा दोस्तों, और ये आंसर हो जाएगा 1 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को, यदि आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। तो परिणामी प्रतिरोध जानते हैं, अगर समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध हैं तो क्या होता है, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 हो जाता है दोस्तों। R1 भी R है, R2 भी R है, और यहाँ पे R + R, तो ये हो जाएगा R × R, और नीचे 2R दोस्तों, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा R/2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न परिपथ में ए तथा बी, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा दोस्तों। तो ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, और इनका विभवांतर यानी विभव का अंतर। तो जब भी विभव का अंतर उनको पूछता है तो हम क्या करते हैं, अधिक वाले विभव में से कम वाले विभव को हटा देते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 2 में से अधिक वाला 2 वोल्ट है, कम वाला 1 वोल्ट है, तो इस तरह से दोनों का अंतर 1 वोल्ट हो जाएगा। 2 में से 1 घटेगा तो 1 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻³ कूलम 19 कूलम का धन आवेश होता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन पूछता तो ये प्लस की जगह पे क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस चार्ज हो जाता है। जब प्रोटॉन पूछेगा तो प्लस वाले पे टिक कर देंगे। +1.5 × 10⁻19 कूलम का जो है यहाँ पे धनावेश होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। तो अगर सेम प्रतिरोध के यानी एक ही प्रतिरोध के बहुत सारे चालक हों और वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट निकल जाएगा दोस्तों। कैसे, चालकों की संख्या और बटा में प्रत्येक चालक का प्रतिरोध। तो डायरेक्ट जो है फार्मूला आ जाएगा आपका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अगर सभी प्रतिरोध समान, सभी प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध है, जो मान है वो सेम हो, तो हम आसानी से क्या करते हैं, चालकों की संख्या अगर 3 रहती तो 3/4 हो जाता, 2 रहती तो 2/4 हो जाता। यानी n चालक रहेंगे तो यहाँ पे n चालक रहेंगे तो चालकों की संख्या n लिख देंगे, और भाग किससे देना है, प्रत्येक चालकों का जो समान प्रतिरोध होगा उसी से आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 चालक हैं, 2 चालक तार हैं, 2 चालक तार हैं
और दोनों का लंबाई भी सेम है, दोनों का व्यास भी सेम है, दोनों का पदार्थ भी सेम है, तो दोस्तों दोनों का प्रतिरोध भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अब कह रहा है कि एक बार दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा दोस्तों, R प्लस R यानी कि 2R आ जाएगा। और एक बार दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा R/2 हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है इन दोनों तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा, तो अनुपात निकालेंगे तो 2R भागे R/2, तो देखिए R से R कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये 1/2, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हमारे का, तो आ जाएगा 2 और 2 से दोनों में गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे दोनों में, तो 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा और आ जाएगा 4/1, तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों।